हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी पैनक्रियास की रिगार्डिंग। तो हम इसमें पैनक्रियास की एनाटॉमी देखेंगे। तो इसमें एक जो पैनक्रियास है वे वन ऑफ द लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि एब्डोमेन में पूछा जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि हम इसमें देखेंगे। तो हम इस वीडियो के हम दो पार्ट्स करेंगे, राइट। तो सबसे पहले पार्ट्स में हम पार्ट 1 में देखेंगे कुछ जो टॉपिक देखने वाले हैं। तो उसमें हम देखेंगे लोकेशन, साइज एंड पार्ट्स ऑफ द पैन, रिलेशन ऑफ द पैनक्रियास। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस पार्ट 1 में देखेंगे। और पार्ट 2 जो अगला वाला पार्ट रहेगा तो उसमें हम उसके नेक्स्ट रिगार्डिंग जो भी सारी चीज़ें रहेंगी वो हम उस वीडियो में देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या होता है? तो पैनक्रियास इट इज एन सॉफ्ट, फाइन एंड लोबुलेटेड इलोंगेटेड एक्सो एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, राइट। तो ये क्या होती है? एक फाइन, राइट, सॉफ्ट और फाइनली लोबुलेटेड। मतलब क्या होता है? सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, राइट, जिसमें कि ऐसे लोब्यूल्स बने हुए थे जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो ये एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर है जो कि फाइनली लोब्यूलेटेड है। तो ये लोब्यूल्स है, उसमें ऐसे जो उभरे उभरे स्ट्रक्चर आते हैं, दैट इज लोब्यूलेटेड, फाइनली लोब्यूलेटेड स्ट्रक्चर है जो कि इलोंगेटेड और एक्सो एंड एंडोक्राइन, राइट। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो ग्लैंड है वो एक्सो एंड एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसका दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब क्या कहना है सर? इसमें एक्सोक्राइन भी पार्ट है और एंडोक्राइन भी पार्ट है। तो ये दोनों भी पार्ट है। मतलब कि एक्सोक्राइन जो पार्ट है वो सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूसेस, और जो एंडोक्राइन पार्ट है, एंडोक्राइन क्या होता है? डक्टलेस ग्लैंड, जिसे को हम कहते हैं, जो कि हार्मोन सिक्रेट करती है। तो यही जो एंडोक्राइन पार्ट है वो सिक्रेट हार्मोन्स, दैट इज एन इंसुलिन, जो कि ग्लूकोज होमोस्टेसिस को मेंटेन करता है। तो एक्सोक्राइन पार्ट हुआ हमारा जो कि डक्टेड ग्लैंड होती है जो कि सिक्रेट करती है पैनक्रियाटिक जूसेस। बट जो एंडोक्राइन पार्ट होता है दैट इज द हार्मोन सिक्रेट करता है, तो उसी से हार्मोन दैट इज इंसुलिन को सिक्रेट करता है। तो ये वाली सारी चीज़ हो गई। अभी जो पैनक्रियास नेम आया, राइट, तो नेम जो है तो पैन मतलब होता है ऑल और क्रियास मतलब फ्लेश। तो राइट, जो पैनक्रियास था स्ट्रक्चर तो एक फ्लेशी अपीयरेंस देता है जिसकी वजह से उसका नाम दिया गया पैनक्रियास, राइट। तो इस तरीके से उसका नाम डिराइव हुआ है। अब ये जो हमारा एक्सोक्राइन पार्ट है पैनक्रियाटिक जूसेज जो सिक्रेट करता है, तो ये जो पैनक्रियाटिक जूसेज जो होते हैं वो हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ ऑल लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो इसमें डाइजेशन में हेल्प करता है। और फिर पैनक्रियाटिक हार्मोन जो एंडोक्राइन पार्ट से रिलीज होते हैं तो वो मेंटेन करते हैं ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में यूज़ करते हैं, जैसे इंसुलिन तो वो ग्लूकोज को मेंटेन करता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट में हम देखेंगे तो लोकेशन, राइट। तो लोकेशन जो होता है पैनक्रियास का तो वो लाइज मोर और लेस हॉरिजॉन्टली, राइट। तो वो मोर और लेस हॉरिजॉन्टली लाइज करता है, बट थोड़ा सा ऊपरली की तरफ ये होता है ऑन द पोस्टीरियर वॉल, एब्डोमिनल वॉल, राइट। ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल वो लाई करता है। उसके बाद ये दो रीजन, एपिगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में होता है। अब ये क्या करता है? तो ये क्रॉसेस द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑब्लिकली, पोस्टीरियर ऑब्लिकली ये क्रॉस करता है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को, एंड कॉन्केविटी यानी आता है कॉन्केविटी ऑफ द ड्यूडेनम में। तो ये कॉन्केविटी ऑफ द ड्यूडेनम टू द हाइलम ऑफ द स्प्लीन एट द लेवल ऑफ, तो ये किस लेवल पे है? T12 टू L3। तो T12, L1, L2 एंड L3, तो इस लेवल पे ये उसका प्रेजेंट होता है बॉडी में, राइट। तो अगर स्पाइन के लेवल पे देखें, मतलब उस पर वर्टिब्रल कॉलम के लेवल पे देखेंगे तो T12 टू L3, तो उसके लेवल पे ये प्रेजेंट होता है। ये एक इंपॉर्टेंट MCQ भी आ सकता है, राइट। तो ये है कि इट क्रॉसेस द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑब्लिकली टू द कॉन्केविटी ऑफ द ड्यूडेनम, एंड जो ये प्रेजेंट होता है T12 टू द L3 लेवल पे ये प्रेजेंट होता है, राइट। उसके बाद अब ये जो पैनक्रियास का जो सबसे ज़्यादा पार्ट होता है वो रेट्रोपेरिटोनियल होता है। रेट्रोपेरिटोनियल मतलब क्या कि पेरिटोनियम कैविटी के पीछे वाले पार्ट में जो प्रेजेंट होता है कॉल्ड है रेट्रोपेरिटोनियल, राइट। तो रेट्रोपेरिटोनियल द ग्रेटर पार्ट ऑफ द ग्लैंड इज रेट्रोपेरिटोनियल, दैट इज बिहाइंड द सेरस फ्लोरा और लेसर सैक के पीछे होता है, तो इसी को हम कहते हैं, राइट। और इसकी जो लेफ्ट एक्सट्रीमिटी है, राइट, तो इसी को हम कहते हैं टेल, जो कि लाइज इन द लीनो-रीनल लिगामेंट। तो लीनो-रीनल लिगामेंट एक होता है जो कि रीनल को अटैचमेंट देती है यहाँ से। तो इस तरीके से उसका ये हो गया लोकेशन। अभी लोकेशन देखने के बाद हम देख लेते हैं उसकी साइज एंड शेप। तो जो पैनक्रियास होता है वो जे शेप होता है। तो आपने ये भी दिख रहा है आपको, ये जे शेप इस तरीके से, तो ये जे शेप है। और रेटॉर्ट शेप, रेटॉर्ट शेप मतलब एक सिगरेट टाइप होता है जो कि इस तरीके से आता है, यहाँ से माउथ पीस, तो इस तरीके से जो एक कुछ इस तरीके से होता है, तो उसी को हम रेटॉर्ट शेप कहते हैं, राइट। तो ये जो होता है वो सेट ऑब्लिकली, थोड़ा सा ऑब्लिकली है, यहाँ पे आपको दिख रहा है थोड़ा ऑब्लिकली है, लेकिन नॉट हॉरिजॉन्टली होकर थोड़ा सा ऑब्लिकली इस तरीके से प्रेजेंट है। तो ये ऑब्लिकली, एंड जो यहाँ पे अब ये रेटॉर्ट का जो बाउल होता है ये वाला, तो ये रिप्रेजेंट करता है हेड को, बट जो स्टेम रिप्रेजेंट करती है वो रिप्रेजेंट करती है नेक, बॉडी एंड टेल को। तो इस तरीके से ये वाली चीज़ हो गई। अभी रेटॉर्ट शेप में यहाँ पे दिख रहा है ऐसे इस तरीके से, तो यहाँ पे ये जो है तो हेड को रिप्रेजेंट करता है और बाकी नेक, बॉडी एंड टेल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ हो गई। अब उसकी साइज एंड शेप के बारे में अब इसकी देखते हैं कि लेंथ कितनी होती है। तो इसकी लेंथ होती है 12 से 15 सेंटीमीटर, 12 to 15 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है। मतलब ये जो लंबाई होगी दैट इज अप टू द
12 to 15 सेंटीमीटर होगी, राइट। उसके बाद जो विड्थ होती है दैट इज 3 to 4 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। अगर आप थिकनेस देखना चाहते हो तो थिकनेस होती है 1.2 to 3 सेंटीमीटर, मतलब विड्थ के थोड़ा सा हाफ अगर कर देते हो तो उसकी आ जाती है थिकनेस, राइट। और वेट जो होता है 80 से 90 ग्राम। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। लेंथ जो होती है 12 to 15 सेंटीमीटर। अब उसके बाद विड्थ जो होती है थिकनेस की डबल होती है, या फिर थिकनेस जो होती है विड्थ के डबल होती है, इस तरीके से भी याद रख सकते हो। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि विड्थ जो है वो 3 to 4 सेंटीमीटर विड्थ है, तो इसके हाफ जो है थिकनेस है हमारी कितनी है 1.5 to 2 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। तो ये वाली सारी चीज़ें हो गई, राइट। उसके बाद पार्ट देख लेते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव पर्पस के लिए पार्ट जो होते हैं सब डिवाइड किए जाते हैं। तो कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, राइट। तो ये वाला पार्ट जो है पेनक्रियास का दैट इज ए नेक, तो इसको हम कहेंगे हेड, सॉरी। तो ये वाला हेड, अब ये हेड को कनेक्ट करने वाला एक पार्ट होता है, राइट। तो ये वाला नेक हो गया। अब ये नेक को कनेक्ट कर देता है बॉडी के साथ, तो ये वाला बॉडी हो गया, राइट। और इसके बाद ये बचा हुआ पार्ट टेल हो गया, यही पार्ट है, राइट। तो यहाँ पे हेड, तो ये वाला नेक, बॉडी एंड टेल। अब यहाँ पे हेड पे एक प्रोसेस होती है कॉल्ड अनसीनेट प्रोसेस। तो यहाँ पे ये आपको हेड दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे एक प्रोसेस है दैट कॉल्ड द अनसीनेट प्रोसेस, जो कि यहाँ पे अनसीनेट प्रोसेस है। उसी के अलावा बॉडी पे एक प्रोसेस होती है कॉल्ड द ट्यूबर ओमेंटल। तो ये यहाँ पे एक प्रोसेस होती है। मैं ये आगे पढ़ूंगा कि ये प्रोसेस क्या होती है, तो ये आगे देखेंगे हम। सबसे पहले हेड ऑफ द पेनक्रियास। तो अब ये हमने देख लिया पूरे पार्ट्स ऑफ द पेनक्रियास। हर एक पार्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उसके रिलेशंस एंड बॉर्डर जो भी सारी चीज़ आएंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हेड ऑफ द पेनक्रियास, जो सबसे फर्स्ट पार्ट आएगा, तो इट इज एन एनलार्ज एंड डिस्क शेप राइट एंड ऑफ द पेनक्रियास। तो ये एक एनलार्ज पार्ट है, ये आपको हेड ऑफ द पेनक्रियास एनलार्ज है, और एक डिस्क शेप उस तरीके से उसका शेप है, जो कि राइट, अब ये लेफ्ट वाला पार्ट है, राइट वाला पार्ट, तो लेफ्ट एक्सट्रीमिटी पे ये वाला है, तो राइट एंड ऑफ द पेनक्रियास है, राइट। तो ये है, और लाई कहाँ पे करता है, कॉन्केविटी ऑफ द सी शेप ड्यूडनल लूप, राइट। तो ये वाला सी शेप ड्यूडनल लूप में लाई करता है, जो कि यहाँ पे देख लीजिए, तो सी शेप ड्यूडनल लूप में लाई करता है, जो कि यहाँ पे सामने होता है L2 के। तो ये वाली यही वाला चीज़ कहना है कि L2 के सामने। तो ये पेनक्रियास है जो कि राइट एक्सट्रीमिटी यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट लाई करता है कॉन्केविटी ऑफ द ड्यूडनम। तो ये L2 के लेवल पे प्रेजेंट है। तो ये वाली एनलार्ज लार्ज डिस्क शेप राइट एंड पेनक्रियास लाइज इन द कॉन्केविटी ऑफ सी शेप ड्यूडनल लूप, जो कि फ्रंट ऑफ द L2 वर्टिब्रा पे लाई करता है। अब उसके बाद एक्सटर्नल फीचर्स में देखेंगे हेड ऑफ द, उसके क्या क्या फीचर्स है। तो इसमें आएंगे 3 बॉर्डर्स, 2 सरफेस और एक प्रोसेस, 3, 2, 1 इस तरीके से याद रख लीजिएगा। 3 बॉर्डर्स आ जाएंगे, 2 सरफेसेस आ जाएंगे और 1 प्रोसेस आ जाएगी। तो ये राइट 3 बॉर्डर्स में कौन कौन से बॉर्डर आएंगे, सुपेरियर, इन्फीरियर एंड राइट लैटरल। कैसे, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सुपेरियर तो ये वाला हो गया, इन्फीरियर ये वाला हो गया, राइट लैटरल तो ये वाला पार्ट। तो ये 3 उसके हो गए बॉर्डर। उसके बाद 2 सरफेस। अब सरफेस ये देख लीजिए, इसका आगे वाला पार्ट रहेगा एंटीरियर, पीछे वाला पार्ट रहेगा पोस्टीरियर। तो इस तरीके से याद रख लीजिए। उसके बाद जो 1 प्रोसेस है, तो हमारी ये जो अनसीनेट प्रोसेस है ये वाली अनसीनेट प्रोसेस देखेंगे। अब इसके जो 3 बॉर्डर्स में देख लिया हमने कि ये बॉर्डर सुपेरियर, इन्फीरियर और राइट लैटरल बॉर्डर। अब उसके बाद जो सरफेसेस है एंटीरियर सरफेस एंड इसके पीछे वाला दैट पोस्टीरियर सरफेस, तो ये वाली चीज़ होगी, राइट। और एक जो प्रोसेस है यहाँ पे अनसीनेट प्रोसेस है, तो ये वाली सारी चीज़ होगी। अब रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन में अब इसको याद करने के लिए थोड़ा सा मतलब आप लॉजिक लगाएंगे तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे सुपीरियर बॉर्डर जो होता है रिलेटेड टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडनम, तो यहाँ पर जो सुपीरियर पार्ट होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडनम है। ऑब्वियस सी बात है, जब अब सुपीरियर पार्ट होगा तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडनम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडनम है। उसके बाद फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडनम, उसके बाद इस पे आती है सुपीरियर पेनक्रियाटिक ड्यूडनल आर्टरी सुपीरियर पार्ट में। तो सुपीरियर में सुपीरियर पेनक्रियाटिक ड्यूडनल आर्टरी। अब इन्फीरियर बॉर्डर है, तो इन्फीरियर में इन्फीरियर पेनक्रियाटिक ड्यूडनल आर्टरी है और थर्ड पार्ट ऑफ, क्योंकि इन्फीरियर में यहाँ पे आता है तो जैसे थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडनम, तो यहाँ पे थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडनम उसमें पार्ट है। अब उसके बाद राइट लैटरल जो है ये वाला, तो यहाँ पे क्या क्या आता है, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडनम है, जो कि फर्स्ट और थर्ड के बीच में क्या है, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडनम है। और इसमें जो आर्टरी आती है जैसे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पेनक्रियाटिक ड्यूडनल आर्टरी जो आती है, तो यहाँ पे ये आती है। तो ये वाली सारी चीज़ें रिलेशन हो गई। तो इस तरीके से आप उसको सुपीरियर बॉर्डर के इस तरीके से, मतलब ये वाली इतने रिलेशन को आप ऐसे याद रख सकते हो। अब ये हो गया बॉर्डर के रिलेशन। अब इसके बाद बॉर्डर के बाद देखते हैं 2 जो सरफेस है उसके रिलेशन। तो एंटीरियर सरफेस जो होता है, एंटीरियर सरफेस के सामने होते हैं गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी, राइट। तो एंटीरियर रिलेशन में होता है गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी, ट्रांसवर्स कोलन और रूट ऑफ ट्रांसवर्स मेसोकोलन एंड जेजुनम। तो इस डायग्राम में आपको सबसे बस सही से दिखाई देगा। तो अगर आपको ये मतलब क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसमें आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी, राइट। तो एंटी रिलेशन में सबसे पहले क्या आएगा, ट्रांसवर्स कोलन रहेगा, राइट। तो ये वाला जो ट्रांसवर्स कोलन दिखा दीजिएगा। उसके बाद ट्रांसवर्स मेसोकोलन जो आएगा यहाँ से कनेक्टेड है, तो ये वाला हो गया। फिर जेजुनम भी आएगा
और फिर सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स भी आएंगे, ये वाली चीज़। तो ये वाला एंट्री रिलेशन में हो गया। अब उसके बाद पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन में, जैसे पैनक्रियास के पीछे राइट, तो इन्फीरियर वेना कवा एंड लेफ्ट रीनल वेन होती है, बाइल डक्ट भी होता है। तो यहाँ पे बाइल डक्ट आएगा, लेफ्ट रीनल वेन और ये वाला इन्फीरियर वेना कवा। तो ये सारी चीज़ें इन डायग्राम में जो दिखाई दे रहा है आपको, तो ये है इसका पोस्टीरियर रिलेशन। तो ये पोस्टीरियर, ये एंटीरियर था। तो पोस्टीरियर में क्या क्या था, बाइल डक्ट, इन्फीरियर वेना कवा, तो ये वाली चीज़ इन्फीरियर वेना कवा, लेफ्ट रीनल वेन, बाइल डक्ट एंड राइट ग्रूव्स ऑफ डायफ्राम। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है राइट। उसके बाद जो अनसीनेट प्रोसेस होती है, तो अनसीनेट प्रोसेस जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो इट इज़ रिलेटेड टू द एंटेरियरली टू द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल। तो अनसीनेट प्रोसेस जो होती है एंटेरियरली सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे इस तरीके से जाती है। तो एंटेरियरली जो इसके सामने जो होती है वो एंटेरियरली सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स होती है। बट पोस्टीरियरली क्या होता है कि एब्डोमिनल आयोटा होता है उसके नीचे। तो यहाँ पे एब्डोमिनल आयोटा क्रॉस करता है, तो इसके पीछे तो पोस्टीरियर पार्ट में होगा, दैट इज एब्डोमिनल आयोटा। तो ये वाली सारी चीज़ हो गई। अब इसके बाद जो क्लिनिकल कोरिलेशन में जो इसमें आता है, दैट इज जो क्लोज रिलेशनशिप होता है बाइल डक्ट एंड हेड ऑफ द पैनक्रियास। तो इसमें क्या होता है कि कभी अगर कैंसर हो जाए या पैनक्रियाटाइटिस हो जाए या ट्यूमर ऑफ हेड ऑफ द पैनक्रियास हो जाए, तो क्या होता है कि बाइल डक्ट का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है, तो ये वाली चीज़ हो गई। अब उसके बाद नेक ऑफ द पैनक्रियास देख लेते हैं। नेक ऑफ द पैनक्रियास क्या पोर्शन है, तो ये वाला नेक, तो ये जो हेड को ज्वाइन करता है बॉडी के साथ, तो ये वाला पोर्शन जो कि बीच वाला पोर्शन है। तो नेक ऑफ द जो है इट इज स्लाइटली कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट, तो आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा राइट। तो ये वाला स्लाइटली कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट है, ये नॉर्मल पार्ट से, क्योंकि नॉर्मल पार्ट थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, ये वाला देख ले बहुत बड़ा है, बट इस स्लाइटली कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट है। तो ये वाला स्लाइटली कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट होता है जो कि कनेक्ट करता है हेड एंड बॉडी को कनेक्ट करता है राइट। तो इसके जो साइज होती है अबाउट 1.25 सेंटीमीटर या 1 इंचेस लॉन्ग होती है, और डायरेक्ट फॉरवर्ड अपवर्ड एंड टू द लेफ्ट, क्योंकि डायरेक्ट फॉरवर्ड भी होगा एंड अपवर्ड होगा, इस तरीके से था। तो ये डायरेक्ट फॉरवर्ड भी है और अपवर्ड भी है इस तरीके से, और लेफ्ट को भी है, तो इस तरीके से ये होगा। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे दो सरफेस होते हैं, दो बॉर्डर होते हैं। तो इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस होते हैं और अपर एंड लोअर बॉर्डर होता है। दो सरफेस देखेंगे। सब सरफेस में क्या है, आगे वाला जो एंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर, बॉर्डर में ऊपर वाला दैट इज अपर एंड नीचे वाला दैट इज लोअर। तो ये वाली सारी चीज़ हो गई। अब इसके बाद रिलेशन, तो एंटीरियर सरफेस का जो रिलेशन होता है पाइलोरस। अब पैनक्रियास के सामने होता है हमारा स्टमक, तो उसकी का पार्ट जो आता है पाइलोरस, तो एंटीरियर सरफेस हो गया पाइलोरस, क्योंकि ये बीच वाला पार्ट। तो यहाँ पे ऐसे होगा, स्टमक ये हो रहा है, तो यहाँ पे जो आएगा स्टमक का पार्ट का पाइलोरस पार्ट आ जाएगा। पोस्टीरियर सरफेस जो होता है, पोस्टीरियर सरफेस जो होता है, पोस्टीरियर में अब क्या आएगा, पोस्टल वेन जो आएगी ये वाली, तो ये पोर्टल वेन का आता है, कमेंसमेंट ऑफ द पोर्टल वेन। तो यहाँ पे पोर्टल वेन जो बनती है तो यहीं पे बनती है, तो नेक के पोस्टीरियर रिलेशन में पोर्टल वेन भी आती है। अब अपर बॉर्डर पे क्या आता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडनम। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडनम जो यहाँ से स्टार्ट होती है, ऐसे उसको कवर करता है, तो ये यहाँ पे आता है नेक ऑफ द पैनक्रियास को। तो अपर बॉर्डर जो बनाता है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडनम बनाता है, बट जो लोअर बॉर्डर है वो यही रूट ऑफ द ट्रांसवर्स मेसोकोलन बनाता है राइट। तो रूट ऑफ द ट्रांसवर्स मेसोकोलन अगर मैं डायग्राम में दिखाना अच्छा हुआ आपको, तो डायग्राम में शायद इसकी डायग्राम है नहीं, तो ठीक है। तो यही है कि रूट ऑफ द मेसोकोलन में ये आपको दिखाता है। तो ये वाली सारी चीज़ हो गई। ये आपको पोस्टीरियर रिलेशन के लिए नेक ऑफ द पैनक्रियास के लिए डायग्राम बना सकते हैं। तो इसमें आपको ये स्प्लिनिक वेन्स भी दिखानी है, जो कि सारी चीज़ है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं बॉडी ऑफ द पैनक्रियास। तो बॉडी ऑफ द पैनक्रियास में हम सबसे पहले देखेंगे बॉडी ऑफ द पैनक्रियास जो सबसे बड़ा पार्ट है, तो ये वाला पार्ट राइट। तो बॉडी ऑफ द पैनक्रियास के लिए ये वाला, तो बॉडी वाला ये वाला इतना जो पोर्शन है उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। तो इसमें एक प्रोसेस भी है दैट इज ट्यूबरोमेंटल। तो बॉडी ऑफ द पैनक्रियास इट इज इलोंगेटेड पार्ट एंड ग्लैंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द नेक टू द टेल राइट। तो ये वाली सारी चीज़ होगी। अब उसके बाद जो होता है इट पासेस टूवर्ड द लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन एंड स्लाइटली अपवर्ड एंड बैकवर्ड इंक्लिनेशन है इसका। उसके बाद ये फ्रंट ऑफ द वर्टिकल कॉलम पे लाई करता है, जस्ट बिलो द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन के बिलो लाई करता है, फ्रंट ऑफ द वर्टिकल कॉलम लाई करता है, बट रेट्रोपेनिकुलर स्ट्रक्चर होता है मेजरली पार्ट। अब इसके जो एक्सटर्नल फीचर्स आएंगे, तो इसमें 3 बॉर्डर्स आ जाएंगे, 3 सरफेस आ जाएंगे और एक प्रोसेस आ जाएगी। कैसे, तो इस तरीके से एक ट्रायंगल बनता है जो जहाँ पे ये सारी चीज़ें आती है। जैसे कि 3 बॉर्डर्स में आएगा एंटीरियर, सुपीरियर एंड इन्फीरियर बॉर्डर। एंड अब 3 सरफेसेस है, 3 बॉर्डर्स मतलब ट्रायंगुलर तरीके से थोड़ा सा होता है, इसका शेप थोड़ा सा ट्रायंगुलर होता है, जिसकी वजह से इसके बॉर्डर 3 बन जाते हैं। जैसे एक एंटीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, और जो बच्चा हुआ है इधर इन्फीरियर हो गया राइट। तो सुपीरियर इन्फीरियर, अब एक एंटीरियर जो उसके सामने होगा और सुपीरियर जो ऊपर होगा और नीचे जो होगा इन्फीरियर। जैसे सरफेस भी 3 होते हैं, एंटीरियर, फिर पोस्टीरियर और फिर इन्फीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर और फिर इन्फीरियर। और वन प्रोसेस जो होता है ट्यूबरोमेंटल,
जो कि पार्ट ऑफ द बॉडी होता है जो प्रोजेक्ट अप होता है लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, राइट। तो ट्यूबर ओमेंटम क्या होता है कि बॉडी जो प्रोजेक्ट एक बॉडी का प्रोजेक्शन होता है जो कि लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक में होता है, अबव में कम इन द कॉन्टेक्ट विद द लेसर ओमेंटम अक्रॉस द लेसर सैक। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसका, उसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं, राइट। उसके बाद रिलेशन में है कि रिलेशन में सबसे ज़्यादा है तो एंटीरियर बॉर्डर होता है विच प्रोवाइड द अटैचमेंट टू द रूट ऑफ द ट्रांसवर्स मेसोकोलम। द एंटीरियर बॉर्डर होता है जो यहाँ का जो ऊपर वाला है, तो यहाँ पे रूट ऑफ द ट्रांसवर्स मेसोकोलम यहाँ पे अटैच हो जाती है। तो ये वाला पेनक्रियास है, उसकी अगर ये बॉडी है तो ये एंटीरियर बॉर्डर अगर है तो ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है ट्रांसवर्स मेसोकोलम के रूट को। अब यहाँ पे जो सुपीरियर बॉर्डर है, तो सुपीरियर बॉर्डर जो ऊपर वाला बॉर्डर रिलेटेड टू यहाँ पे जो कोलिक आर्टरी आती है, कोलिक आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी, तो ये वाले और स्प्लीनिक आर्टरी। तो यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाई देगा, कोलिक आर्टरी और हिपैटिक आर्टरी यहाँ पे आती है, तो ये वाली सारी चीज़। उसके बाद जो इन्फीरियर बॉर्डर होता है रिलेटेड टू द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल। तो इन्फीरियर बॉर्डर जो होता है, तो ये इन्फीरियर बॉर्डर, तो बॉडी का इन्फीरियर बॉर्डर जो है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल पे ये आता है। फिर आता है एंटीरियर। अब ये 3 बॉर्डर हो गए। एंटीरियर बॉर्डर में क्या था, रूट ऑफ ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन था। सुपीरियर बॉर्डर में क्या था, 3 आर्टरी, कोलिक आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी और स्प्लीनिक आर्टरी इसके रिलेशन में आते हैं। फिर इन्फीरियर बॉर्डर में आता है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स आते हैं, और फिर एंटीरियर सरफेस में आते हैं। एंटीरियर सरफेस अब देखेंगे तो एंटीरियर सरफेस में अगर सामने वाले सरफेस में क्या आएगा, लेसर सैक एंड स्टमक, तो वही उसके पार्ट आते हैं। उसके बाद पोस्टीरियर सरफेस में क्या आएगा, आयोर्टा एंड ओरिजिन ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो आयोर्टा एंड ओरिजिन ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी आएंगी। उसके बाद पोस्टीरियर सरफेस में और क्या आता है, आयोर्टा आएगा। ये आयोर्टा आ गया, सुपीरियर में ये वाली भी चीज़ें आ गई, आयोर्टा। उसके बाद सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ओरिजिन ऑफ, फिर लेफ्ट किडनी, ये भी उसके इसमें आती है, और लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड उसके ऊपर वाली पार्ट। तो ये जो इन्फीरियर वेना का है उसमें नहीं आता, बट जो आएगा आयोर्टा और ये लेफ्ट रीनल और सुप्रारेनल ग्लैंड तो उसमें आती है। तो आयोर्टा एंड ओरिजिन ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक, लेफ्ट किडनी एंड सुप्रारेनल ग्लैंड और स्प्लीनिक वेन भी उसमें आती है। उसके बाद इन्फीरियर बॉर्डर, तो इन्फीरियर बॉर्डर में जो होता है ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सस आता है, और ये कोला ऑफ द जेजुनम, तो ये वाली, और लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर, तो ये 3 पार्ट उसमें आते हैं इन्फीरियर बॉर्डर में। तो यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्चर और कोलाई ऑफ जेजुनम, तो ये तीनों भी उसमें आते हैं। तो ये वाली सारी चीज़ हो गई। अब उसके बाद जो टेल ऑफ द पैनक्रियास होता है, टेल ऑफ द जो होता है वो नैरो लेफ्ट एक्सट्रीमिटी होती है पैनक्रियास की। तो टेल जो होता है, तो ये वाला जो टेल है तो नैरो एक्सट्रीमिटी है, जो कि ये लाई करता है लीनोरिनल लिगामेंट में अलोंग द स्प्लीनिक वेसल्स। तो ये लीनोरिनल लिगामेंट में होता है, और ये जो होता है मोबाइल स्ट्रक्चर होता है, जो कि नॉर्मली जो रेट्रोपेरिनेल स्ट्रक्चर होते हैं नॉन मोबाइल होते हैं, बट ये जो होता है दैट इज एन मोबाइल स्ट्रक्चर होता है। और ये जो इसका एक खासियत है, टेल ऑफ द पैनक्रियास में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा स्लेट्स ऑफ लैंगरहांस सेल्स होती है, राइट। तो पर यूनिट अगर देखेंगे हम पूरे बॉडी में, तो पर यूनिट टिश्यू में जो अगर देखते हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा सेल होते हैं स्लेट ऑफ लैंगरहांस, तो इसमें ज़्यादा सबसे होंगे। और इसमें अब उसके बाद जो अदर रिलेशंस में आएंगे, तो अदर रिलेशंस में आते हैं विसरल रिलेशन। अब विसरल रिलेशन के यहाँ पे एक अच्छी सी डायग्राम है, राइट। तो अगर आपको इसमें से जितने स्ट्रक्चर आप बना सकते हो बना दीजिए, बाकी अगर जितने याद रहे तो रहे। तो विसरल रिलेशन में सबसे पहले हम दिखाएंगे तो ये पैनक्रियास दिखाएंगे, पैनक्रियास के ऊपर फिर आर्टरी दिखाएंगे, तो इसमें हिपैटिक आर्टरी और जो कोलिक आर्टरी, कोलिक ट्रंक होती है उसके ब्लड सप्लाई यहाँ पे दिखाएंगे, तो ये कोलिक ट्रंक दिखा देंगे। अब उसके अलावा फिर यहाँ पे इन्फीरियर वेना कावा और ये दिखाएंगे, आयोर्टा दिखाएंगे और इन्फीरियर वेना कावा दिखाएंगे। तो ये दिखाने के बाद फिर यहाँ पे सुप्रारेनल ग्लैंड दिखाएंगे, फिर यहाँ पे किडनी दिखाएंगे, और फिर किडनी के राइट वाली लेफ्ट वाली सुप्रारेनल ग्लैंड भी दिखाएंगे, कोलिक फ्लेक्चर दिखाएंगे, लेफ्ट किडनी दिखाएंगे, लेफ्ट यूरेटर वगैरह सारे जितने दिखा सकते हैं ये दिखा लीजिए, और राइट कोलिक फ्लेक्चर भी दिखा दीजिए। तो ये विसरल रिलेशन हो गए इतने, तो ये सारे जो है विसरल रिलेशन है, राइट। तो इसमें इसके साथ हमने जो पैनक्रियास का फर्स्ट पार्ट देख लिया। अब जो उसका वीडियो लंबा हो रहा था इसमें हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, राइट। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पैनक्रियास का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें जो बचे हुए पोर्शन है उसमें कवर करेंगे, राइट। तो इसी के लिए अब हम वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो ऐसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ऐसे वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।